Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूज पाकिस्तान सुपर लीग के 20वें मैच में लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को 21 रन से हराकर न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, बल्कि ये उनकी 7 में से 6ठी कामयाबी है इस पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में और एक ही शिकस्त हुई इनको। तो इस तरह इनके 12 पॉइंट्स हैं और ये बदस्तूर पहले नंबर पे मौजूद है। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पे फखर जमान की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। बॉलर थे समीन गुल, एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पे स्लैश करना चाहते थे और पॉइंट बाउंड्री पे उसामा मीर ने उनका कैच पकड़ा। 3 गेंदों का सामना करते रहे लेकिन कोई रन न बना पाए। ऐसे इनके 50 रन मुकम्मल हुए। अब्दुल्ला शफीक और मिर्जा बेग के दरमियान एग्जैक्टली 28 गेंदों पे 50 रन की पार्टनरशिप हुई। अब्दुल्ला शफीक ने 17 गेंदों पे 26 जबकि मिर्जा बेग ने 11 गेंदों पे 17 रन बनाए। इस मौके पे एहसान उल्लाह जिनको बॉलिंग के लिए लाया गया और उनकी हमें पता है इस टूर्नामेंट में पेस बहुत अच्छी है, बड़े जबरदस्त रिदम के साथ बॉल करते हैं। एक शॉर्ट पिच बॉल जिसको मिर्जा बेग पुल करने गए, लेट हो गए और ग्लव से लगते हुए बॉल हवा में और रिजवान विकेटों के पीछे से दौड़ते हुए आए और उन्होंने एक डाइविंग कैच पकड़ा। इस तरह मिर्जा बेग चौकों की मदद से 17 रन बनाने के बाद आउट हो गए और ये इनकी दूसरी विकेट थी 50 के स्कोर पे 5 ओवर्स का खेल होने के बाद। 2 विकेट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक को ज्वाइन किया सैम बिलिंग ने और इन दोनों के दरमियान 46 गेंदों पे 69 रन की पार्टनरशिप हुई और इस 69 रन में 18 गेंदों पे 22 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने जबकि 28 गेंदों पे 44 रन बनाए सैम बिलिंग ने और ये स्कोर को लेकर गए 119 तक, जहां अब्दुल्ला शफीक को कॉर्डन बोल्ड आउट किया। कैरन पोलार्ड ने एक जबरदस्त, मैं कहूंगा कि ड्राइव लेकिन अपिश सीधा कैरन पोलार्ड के बड़े हाथों में। तो 48 रन बनाने के बाद अब्दुल्ला शफीक, जिनकी इनिंग में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था, 35 गेंदों का सामना किया, आउट हो गए और ये 12.4 ओवर्स का खेल हुआ था। इसके बाद सिकंदर रजा और सैम बिलिंग के दरमियान चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 12 गेंदों पे 21 रन बने और फिर हमें आखिर में नजर आया होगा कि 7वीं विकेट की पार्टनरशिप में डेविड वीजर और हुसैन तलत के दरमियान 18 गेंदों पे 21 रन बने। बाकी और कोई सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप नजर नहीं आई होगी और कैरन पोलार्ड ने दोनों जो मेन स्कोरर थे उनको आउट किया। सैम बिलिंग को भी उन्होंने लेग बिफोर किया, 54 रन बनाए, 35 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 154 का स्ट्राइक रेट था। सिकंदर रजा आज बड़ी इनिंग ना खेल सके, इनको एहसान उल्लाह की पेस के सामने कोई जवाब नहीं था। एलबीडब्ल्यू आउट हुए, 14 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। फिर हुसैन तलत, इनको अब्बास आफरीदी ने बाउंड्री में कैच पकड़ा। अनवर अली थे बॉलर, 9 रन बनाए। डेविड वीजा 15 रन के साथ नॉट आउट रहे। राशिद खान आज कोई रन न बना सके, 0 पे इनको अनवर अली के हाथों आउट होना पड़ा। कैच पकड़ा समीन गुल ने और फिर शाहीन शाह अफरीदी 2 चौके जरूर लगाए लेकिन फिर इनको अब्बास आफरीदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। 9 रन बनाए। हारिस रऊफ बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। तो इस तरह मुकर्रा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए लाहौर कलंदर ने। लाहौर कलंदर की बाउंड्रीज की बात की जाए तो 21 चौके और 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। छक्कों की तादाद कम थी आज की इनिंग में। फिर देखते हैं इनकी इनिंग किस तरह पेश हुई। पहले 6 ओवर में पावर प्ले में इन्होंने 56 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर और अपनी निफ्ट सेंचुरी इन्होंने 4.5 ओवर्स में मुकम्मल की। और फिर अगर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखा जाए तो वहां 10 ओवर में 88 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे। अपने 100 रन मुकम्मल किए 11.2 ओवर्स में और फिर सैम बिलिंग ने अपने 50 रन 29 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इनके 150 रन 16.1 ओवर में मुकम्मल हुए। इनडिसिप्लिन बॉलिंग में कहूंगा अगर इनकी बॉलिंग का जायजा लिया जाए तो 11 वाइड और 1 नो बॉल, तो तकरीबन 2 एक्स्ट्रा ओवर इन्होंने बॉलिंग करवाए। यहाँ रिजवान ने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया। और इनकी अगर बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो समीन गुल 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। खुशदिल शाह 1 ओवर में बहुत एक्सपेंसिव हुए, जहां पहले ओवर में विकेट हासिल कर ली थी फखर जमान की, तो दूसरे ओवर में इनको काउंटर अटैक किया। एक ही ओवर में इनके 17 रन बने जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अनवर अली 3 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग। एहसान उल्लाह अगेन मैं कहूंगा बॉलिंग विद पेस एंड एनर्जी, 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। कल भी वो उनकी स्पीड अगर आप देखें तो 150 kph जरूर टच कर रही थी। अब्बास आफरीदी दोबारा इकोनॉमिकल रहे, 3 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। उसामा मीर 4 ओवर में 37 रन दिए, कोई विकेट ना हासिल की। और कैरन पोलार्ड ने 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। 181 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान का आगाज मैं कहूंगा कि बेहतर है, कोई इतना तेज भी नहीं था। 6.3 ओवर में 48 रन बनाए और इस मौके पे शान मसूद आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे। कैच पकड़ा शाहीन शाह अफरीदी ने और बॉलर थे जमान खान। 19 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल। और फिर दूसरे बैट्समैन इनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान और सिकंदर रजा ने इनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 30 रन बनाए थे तब तक, 27 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। और ये बड़ी कीमती विकेट थी। 64 के स्कोर पे इनकी दूसरी विकेट गिरी 9.1 ओवर के खेल के बाद। उसामा मीर को इन्होंने प्रमोट किया कि जाके थोड़ा सा अग्रेसिव खेलें, थोड़ा रन रेट को तेज करें, लेकिन उसामा मीर
11 गेंदों पे 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाने के बाद इनको क्लीन बोल्ड कर दिया राशिद खान ने। एक ऐसी बॉल जिससे पहले उन्होंने छक्का जरूर लगाया था और उसके दोबारा वो शॉट रिपीट करने के लिए बैक फुट पे गए और बॉल थोड़ा नीचे रहा, मिस कर दिया लाइन को और सीधा स्टंप्स को जाके लगी तो ये आउट हो गए। रायली रूसो, दोबारा मैं कहूंगा कि राशिद खान ने 2 लगातार विकेटें हासिल की और दोनों मेन बैट्समैन बल्कि तीसरे डेविड मिलर को भी इन्होंने आउट किया। रायली रूसो एक छक्का जरूर लगाया था इससे पहले ओवर में उन्होंने हारिस रऊफ को, लेकिन इस ओवर में क्रीज से बाहर निकलते हुए स्लॉग करना चाह रहे थे, बीट हो गए स्पिन की वजह से और सीधा स्टंप्स पे जाके लगी। 12 रन बनाए। और फिर डेविड मिलर की बात की जाए तो डेविड मिलर का मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अनलकी रहे कि जितना बॉल टर्न हो रहा था लेकिन रिव्यू में देखा गया डीआरएस में वो स्टंप्स को लग रही थी, अंपायर की कॉल थी इसलिए उनको आउट करा दिया गया। तो इस तरह डेविड मिलर सिर्फ 1 रन बनाने के बाद राशिद खान की बॉल पे लेग बिफोर हो गए और ये हमने देखा कि 76 के स्कोर पे चौथी विकेट गिरी 10.4 ओवर में डेविड मिलर की और फिर उसके बाद 87 के स्कोर पे 5वें खिलाड़ी आउट हो गए रायली रूसो 12.2 ओवर के खेल के बाद। यहां बड़ा सेटबैक लगा और इनकी सारी उम्मीदें यहां तकरीबन खत्म हो चुकी थी कि यही मेन स्कोरर थे। रायली रूसो, डेविड मिलर और मोहम्मद रिजवान मेन स्कोरर थे अभी तक इस लीग में और ये जब आउट हो गए तो प्रेशर खत्म हो गया था लाहौर कलंदर के ऊपर से। यहाँ एंड में हमने देखा कि 27 गेंदों पे 49 रन की पार्टनरशिप हुई बिटवीन कैरन पोलार्ड एंड अनवर अली। कैरन पोलार्ड ने 15 गेंदों पे 29 रन बनाए जबकि अनवर अली ने 12 गेंदों पे 17 रन बनाए। और कैरन पोलार्ड की इनिंग की थोड़ी आपको डिटेल बता दूं कि इन्होंने T20 क्रिकेट में 12,000 रन भी मुकम्मल किए और साथ ही साथ 800 छक्के लगाने का एजाज भी अपने नाम किया। इनकी 39 रन की इनिंग जो कि 28 गेंदों पर मुश्तमिल थी, उसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 139 रन का। और इनका कैच पकड़ा बाउंड्री पे आखिरी ओवर में राशिद खान ने, बॉलर थे हुसैन तलत। खुशदिल शाह, इनका भी कैच डेविड वीजा ने पकड़ा, बॉलर थे हारिस रऊफ। बॉल ऑफ स्टंप के बाहर उसको सीधा लॉन्ग ऑफ की जानिब छक्का लगाना चाहते थे, सही मिडल नहीं हुआ, टो पे लगी बैट के बिल्कुल और बाउंड्री पे खड़े डेविड वीजा जिनका कद काफी लंबा है, उन्होंने बासानी इसको कैच पकड़ा। तो 10 रन बनाने के बाद खुशदिल शाह आउट हुए और फिर अनवर अली 17 रन बना के नॉट आउट रहे और अब्बास आफरीदी ने 4 रन बनाए। तो इस तरह 181 रन के ताकुब में मुकर्रा 20 ओवर में 7.95 की औसत से 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बना सकी मुल्तान सुल्तान की टीम और 21 रन के फर्क से मैच ना जीत सकी। मुल्तान सुल्तान की बाउंड्रीज की बात की जाए तो 10 चौके और 6 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। मुल्तान सुल्तान की इनिंग की पेस की बात की जाए तो पहले 6 ओवर में 44 रन बनाए और उसके बाद उन्होंने 50 रन अपने 6.4 ओवर्स में मुकम्मल किए और साथ ही साथ अगर मैं कहूँगा 100 रन 13.6 ओवर में जाके अपने 100 रन और 19.4 ओवर में 150 यानी 150 रन मुकम्मल किए। लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी विकेट कोई नहीं हासिल कर सके, 4 ओवर में 29 रन दिए। इसके अलावा जमान खान 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ 4 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। डेविड वीजा ने 3 ओवर में 26 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। राशिद खान 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग और जो 3 क्रूशल विकेट्स उन्होंने हासिल की वहीं से गेम का नक्शा बदला। और सिकंदर रजा 1 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि हुसैन तलत जो कि आखिरी ओवर करने आए थे 1 ओवर में 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। राशिद खान जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उनकी इस बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच के नतीजे में पॉइंट्स टेबल पे क्या असर पड़ा आपको बताते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त लाहौर कलंदर बदस्तूर पहले नंबर पे है। 7 मैच खेले, 6 जीते, 1 हारा, 12 पॉइंट्स है और 1.32 इनका नेट रन रेट है और इस वजह से ये पहली टीम है जिसने क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे है, अब तक 7 मैच खेले, 4 जीते, 3 हारे, 8 पॉइंट है और 0.56 इनका नेट रन रेट है। और अपने पहले लेग में देखा जब तक मुल्तान में मैचेस खेले जा रहे थे तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली जीत रहे थे, लेकिन जैसे इनके मैचेस अब लाहौर शिफ्ट हुए तो इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है, 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे, 8 पॉइंट्स है, -0.18 इनका नेट रन रेट है। पेशावर ज़ल्बी चौथे नंबर पे है, 6 मैच खेले, 3 जीते, 3 हारे, 6 पॉइंट्स है, -0.89 इनका नेट रन रेट है। कराची किंग्स 5वें नंबर पे है, 8 मैच खेले, 2 जीते, 6 हारे, 4 पॉइंट्स है और 0.43 इनका नेट रन रेट है। इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉटम ऑफ द टेबल बिल्कुल छठे और आखिरी नंबर पे है, 6 मैच खेले, 1 जीता, 5 हारे और 2 पॉइंट्स है और -1.76 इनका नेट रन रेट है। और इस लीग का आज 21वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.